हाँ, तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यार्थी कंटेंट्स में। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं एक नया चैप्टर क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है क्या? नंबर्स। ठीक है, और इसी चैप्टर को एनसीईआरटी बुक हमारा क्या लिखता है? नोइंग आवर नंबर। ठीक है, तो एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग बुक्स के चैप्टर का नाम क्या है? एनसीईआरटी बुक्स क्या लिखता है? नोइंग आवर। ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी बुक्स लिखता है चैप्टर का नाम नोइंग ऑफ नंबर। ठीक है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? नंबर्स। ठीक है, तो नंबर्स चैप्टर जानने से पहले हम लोग इसमें देख लेंगे। ठीक है, ये हो गया चैप्टर्स का नाम। चैप्टर्स नेम क्या हो गया? नंबर्स। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में नंबर्स जानने के पहले हम लोग एक टर्म्स को देखेंगे। क्या टर्म्स है? वो क्या है? डिजिट्स है। क्या? डिजिट्स। ठीक है, अब देखो डिजिट्स, डिजिट्स टर्म से क्या समझते हो तुम लोग? बताओ। तो डिजिट्स टर्म से हम लोग यही समझते हैं क्योंकि ये जो नंबर से स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 एंड 9। ठीक है, नंबर जानने से पहले हम लोग को डिजिट्स के बारे में जानना जरूरी है। अब डिजिट्स के बारे में क्यों जानना जरूरी है? तो वे विदाउट डिजिट्स वी काउंट फॉर्म ए नंबर। ठीक है, डिजिट्स के बिना हम लोग नंबर नहीं बना सकते। ठीक है, ये फिर डिजिट्स से ही तो नंबर फॉर्म हुआ है। जैसे कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, 45, 54, तो यही 5 और 4 डिजिट से बना है ना यही नंबर। ठीक है, तो समझ गए ना? विदाउट डिजिट वी कांट फॉर्म नंबर। देखो जैसे हम ये नंबर 54 को फॉर्म करना था तो नंबर कितना लिए? 5 और 4 लिए, तो डिजिट्स की हेल्प से नहीं नंबर फॉर्म किया। जैसे ना यह हमारा जैसे सिंपल नंबर है 59। ठीक है, तो इसमें 5 और 9 लिए, तभी हमारा क्या हुआ? नंबर का फॉर्म हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं 59 नंबर। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग से नंबर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले डिजिट्स के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिजिट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो डिजिट्स हमारे कितने हैं? ये है 0 से लेके 9 तक। ठीक है, देखो 0 से 9 ये है। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको सिंबल्स ऑफ डिजिट्स बोल सकते हैं। सिंबल्स ऑफ डिजिट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सिंबल्स ऑफ डिजिट। ठीक है, अब देखो अभी जैसे हम लोग नंबर फॉर्म किए, क्या किए? ऑल नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ क्या चीज से? डिजिट से। ठीक है, अभी हम लोग नंबर्स एक दो एग्जांपल दिखे थे 54, 59, तब वो भाई किसके सहारे से नंबर्स बनाए थे? तो ये डिजिट्स के सहारे से। ठीक है, तो जैसे भी हमारा देखो जैसे एक नंबर हम 74 लेते हैं। ठीक है, तो ये जैसे एग्जांपल में देख लो 74 लिए, 674 लिए एक नंबर। ठीक है, तो ये नंबर्स किस चीज में बना था? 74 इज मेड फ्रॉम डिजिट 7 एंड 4। ठीक है, अगर ये डिजिट ना होता तो क्या नंबर फॉर्म होता? नहीं हो पाता। तो 74 डिजिट को बनाने के लिए हम लोग किसका नंबर लिए? 7 और 4 का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या समझे? विदाउट डिजिट वी कांट फॉर्म अ नंबर। ठीक है, नंबर को फॉर्म करने में डिजिट्स का इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो हमारा डिजिट्स क्या है? 0 से लेकर 1, 1 से 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? सिंबल्स ऑफ डिजिट। ठीक है, ऑल नंबर्स कैन फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ डिजिट। डिजिट्स के सहारे से हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब देखें, अब यहीं पर एक नोट करके पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। नोट करके क्या पॉइंट लिख सकते हो जब यहाँ तक समझ गया था? क्या हो जाएगा? एवरी डिजिट इज अ नंबर। क्या हो जाएगा? एवरी डिजिट इज अ नंबर। Every digit is a number, but every number is not digit. But every digit
इज नॉट नंबर। ठीक है, क्या कि नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एवरी डिजिट इज ए नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पर एवरी डिजिट इज ए नंबर हो सकता है। जैसे नंबर ये 1 हो गया, 1 डिजिट, इसको भी क्या बोल सकते हैं, नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, 45 ये भी 2 डिजिट से मिलकर बना है, तो इसको भी क्या बोल सकते हैं, नंबर बोल सकते हैं। नीचे में दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ यहाँ भी दिखाई दे रहा है 45 हो गया। अब जैसे 8 9 5 हो गया, ये भी डिजिट से मिलकर वहाँ क्या बना, नंबर्स बना कि नहीं। एवरी डिजिट इज a नंबर बट एवरी डिजिट इज नॉट नंबर। बट एवरी डिजिट नहीं होगा, एवरी नंबर इज नॉट ए डिजिट। ठीक है, अब देखो नॉट ए डिजिट क्या हो जाएगा, 5 9 4 ये नंबर है, तो ये डिजिट हो सकता है, ये डिजिट होगा तो डिजिट नहीं होगा। काहे कि डिजिट हम लोग पढ़े थे 0 से 1 2 3 4 5 6 लेके 9 तक। ठीक है, ये यही डिजिट से ये नंबर फॉर्म हुआ, लेकिन ये डिजिट नहीं होगा। तो यही बोला है एवरी डिजिट इज ए नंबर, एवरी डिजिट इज ए नंबर। प्रत्येक डिजिट नंबर हो सकता है, लेकिन प्रत्येक नंबर डिजिट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ से यही चीज समझ गए। ठीक है, और पूरा का ये आ गया, जो भी पढ़े उसका पूरा एक नोट करके लिखा दिए। ठीक है, एवरी डिजिट इज ए नंबर बट एवरी नंबर इज नॉट डिजिट। ठीक है, अब तुमसे पूछेगा कोई कि बताओ डिजिट्स और नंबर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स एंड नंबर। तो तुम लोग आसानी से बता सकते हैं कि डिजिट्स जो हमारे सिंबल्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक होते हैं, और वही डिजिट से हमारा क्या होता है, नंबर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नहीं भूलोगे, हाँ ठीक है, और आगे चलते हैं। एकदम समझते चलना है आप सबको, और लिखते चलना है कॉपी पर। अब देखो जैसे एक दो पॉइंट और जान लेते हैं कि दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन किसका, नंबर्स का एंड डिजिट का। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस देख लेंगे कि नंबर्स और डिजिट्स में क्या अंतर है। ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 3 पॉइंट देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो इधर लिख देते हैं नंबर, इधर क्या लिख देते हैं, डिजिट। ठीक है, और इसको इधर से लिखो। ठीक है, समझ लेते हैं कुछ पॉइंट नंबर्स और डिजिट में। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या देखेंगे, अब वही जो डिजिट है 0 से 1 से लेकर 9 तक, उसे तो हम लोग अनलिमिटेड नंबर बना सकते हैं कि नहीं। तो बहुत सारा नंबर, जैसे 1 to 9 से हम लोग कितना नंबर, बहुत सारा नंबर का बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला डिफरेंस देयर अनलिमिटेड नंबर। पहला पॉइंट क्या लिखो इसमें, देयर आर लिमिटेड नंबर, लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, अनलिमिटेड हो जाएगा, देयर आर अनलिमिटेड नंबर्स। ठीक है, अनलिमिटेड हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, डिजिट में लिमिट्स है, डिजिट्स आर लिमिट। ठीक है, डिजिट आर लिमिटेड। ठीक है, अब डिजिट लिमिटेड क्यों है, क्या 0 से लेकर 9 तक वही ना डिजिट है जी, और इसमें और वही 0 से लेकर 9 तक हम बहुत सारा अनलिमिटेड नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। अनलिमिटेड जैसे देखो 50 54 69 7 8 2 8 2 2 5 6 8 9 9 9 8 7 6 4 8 7 8 6 4, मतलब बहुत सारा अनगिनत है। मतलब कितना भी नंबर बना सकते हैं, लेकिन डिजिट लिमिटेड है, 0 से लेकर कितना तक, 9 तक लिमिट है। कितना है, 0 1 2 3 4 5 6 8 9। ठीक है, तो ये लिमिट है, ये लिमिट है। समझ गया। अब दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इन, देखो नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड end at infinity and end at, ठीक है, नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से, लेकिन इंड कहाँ से कहाँ तक हो, कहाँ होगा, इन्फिनिटी में जाके। अब वही चीज सेम चीज लिखते हैं, डिजिट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इंड, जीरो से स्टार्ट होगा और इंड कहाँ पर जाके होगा, इंड एट 9, ठीक है, समझ गया ना। नंबर स्टार्ट जीरो से होगा लेकिन इंड कहाँ होगा कोई अता पता नहीं है, कहीं भी जाके इंड होगा, ठीक है, समझिए इनफाइनाइट तक, ठीक। देखो लार्जेस्ट नंबर कांट बी डिफाइंड, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर इसमें कुछ पता है, कुछ भी बना सकते हैं। जैसे लार्जेस्ट नंबर क्या बनाओगे, 8 4 7 3 2 5 6 7 8 9 4 2, कुछ भी बना सकते हैं, कोई डिफाइंड है, बढ़ते जाओ अनलिमिटेड तक, ठीक है। लेकिन इसमें लार्जेस्ट नंबर क्या है, क्या है, डिफाइंड है। लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारा जी, 9, ठीक है। डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो 0, और लार्जेस्ट क्या हो जाएगा 9, ठीक है। लेकिन 0 नंबर नहीं होता, लेकिन स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है, इसको नोट कर लो जल्दी से, डिजिट और ये हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया, ठीक है। ये हमारा बेसिक डिफरेंस है नंबर्स और डिजिट के बारे में, ठीक है। तो इतना चीज बताने के बाद तुम लोग आज से डिजिट्स और नंबर के बीच में बेसिक डिफरेंस समझ गए होंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करिए तुम, जल्दी फटाफट। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, ठीक है, सब लोग को जानना चाहिए, ठीक। तुम लोग को जैसे सेमेस्टर वाला एग्जामिनेशन होता है, इसे 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछते हैं लोग टर्म में, ठीक है। लिखा गया होगा तो मिटाते हैं इसको, बस समझते चलना है, और उसके बाद फिर नोट करने के लिए बोलते हैं, जल्दी से फटाक से नोट कर लेना है, ठीक है। अब देखो जानेंगे इसमें क्या, अब एक जानते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर, पेन भी, कंपैरिजन ऑफ नंबर, ठीक है, क्या जानेंगे, कंपैरिजन ऑफ नंबर, ठीक है। कंपेयर मतलब क्या समझते हैं हम लोग, कंपेरिजन ऑफ नंबर्स से में हम लोग समझ रहे हैं, जैसे कंपेरिजन है, जैसे हम लोग नहीं कंपेयर करते हैं, जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट, जैसे ये हमारा एक मार्कर ये है, ठीक है, एक मार्कर ये है, ठीक है। तो दोनों मार्कर है, दोनों का क्या है, दोनों का लेंथ हाइट क्या है, सेम ही है, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारा ब्लू मार्कर है, ये ब्लैक मार्कर है, तो दोनों में कंपेयर हुआ कि नहीं, ठीक है। जैसे और भी चीज़ देखो, जैसे हम लोग चैप्टर नंबर पढ़ रहे थे, नंबर में ही देख लो, जैसे ये हमारा नंबर से लिखते हैं, ये 45 है, ठीक है, और ये 54 है, ठीक। तो ये 45, तो बोलेंगे सर ये 45 भी बना है डिजिट से और 54 भी बना है डिजिट से, लेकिन ये दोनों, ये है 45 स्मॉलेस्ट नंबर है और 54 ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से कंपेयर हमेशा कितने बीच के बीच में होता है, मिनिमम दो चीज के बीच में, ठीक है, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट नीडेड फॉर कंपेयर, ठीक। तो कंपेरिजन ऑफ नंबर्स में क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट क्या नंबर्स, ठीक है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ नंबर लिखते हैं,
कुछ नंबर लिखते हैं 2045, ठीक है, 67895, ठीक, 895 हो गया, 123 हो गया, 987 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक नंबर का पेयर दिया गया है, ठीक है, 2045, 67, 895, 123 और ये है। अब देखो इसमें तुमसे पूछा जाएगा कि इसमें कंपेयर कीजिए, कंपेयर किस में, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में। तो ग्रेटेस्ट नंबर इसमें क्या हो जाएगा और स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये सब तुम लोग को पहले से पता हो, लेकिन पढ़ते चलो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। हमेशा तुम लोग जब पढ़ते हो तो कुछ ना कुछ नया जानने को जरूर मिलता होगा, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि मेरा पढ़ा हुआ है, जिसका पढ़ा हुआ है उसका रिवाइज हो जाएगा, जिसका नहीं पढ़ा हुआ वो पीछे समझते चलेगा, ठीक है। देखो ग्रेटेस्ट नंबर, तो इसमें फाइंड आउट करो, इस पेयर नंबर ऑफ पेयर में कौन सा फाइंड ग्रेटेस्ट है, तो ये हमारा 2045 हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्मॉलेस्ट 67, 123 इतना, तो ये हमारा सबसे क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो 67 हमारा क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, और 2045 क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये दोनों नंबर में क्या हो गया, हम लोग ये दोनों नंबर चीज में क्या कर लिए, कंपेयर कर लिए, ठीक है। कंपेयर हो गया कि नहीं, हाँ तो बोलेंगे बिल्कुल हो गया सर, ठीक है। अब जैसे एक कॉमन क्वेश्चन है कि 2 और 1 दो डिजिट दिया गया, 2 एंड 1 दिया गया। अब इसमें क्या करना है, तुमको कंपेयर करना है कौन सा ग्रेटेस्ट है, तो 2 ग्रेटेस्ट देन क्या हो जाएगा 1, हो गया कि नहीं। अब जैसे दिया 6 एंड 66, अब कंपेयर करो कि कौन बड़ा है, तो 66 ग्रेटर हो जाएगा किससे, 6 के, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी दो नंबर में कंपेयर करके जान गए, ठीक है, कंपेयर के बारे में, ठीक है, और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के बारे में भी जान गए, ठीक है, ठीक। अब देखो एक चीज और जानते हैं इसमें, क्या जानते हैं, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, सक्सेसर एंड क्या प्री, ठीक है, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, ठीक है। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसके बारे में भी तुम लोग को अवश्य जानना चाहिए, काहे कि हम लोग नंबर चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो नंबर चैप्टर में जब सब बेसिक चीज को पढ़ते चलेंगे, ठीक है, ठीक। सक्सेसर और प्रीडिसेसर को समझेंगे। सक्सेसर मतलब क्या होता है, सक्सेस मतलब इंक्रीज, बढ़ना, ठीक है। सक्सेस मतलब नहीं समझ, पॉजिटिव टर्म है, ठीक। और प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है, डिक्रीज, ठीक है। सक्सेसर मतलब क्या होता है, इंक्रीज, और प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है, डिक्रीज, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखते हैं सक्सेसर का, शुरू पहले ये लिख लिया ना पूरा जी, ऊपर देख लो, यही सक्सेसर देख लो। सक्सेसर जैसे ये हमारा नंबर है 543, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि सक्सेसर करो, सक्सेसर करने बोलेगा तो एक नंबर ऐड कर देना, क्या हो जाएगा 544, ठीक है। सक्सेसर मतलब +1 और प्रीडिसेसर मतलब -1। सक्सेसर मतलब क्या, +1, और प्रीडिसेसर मतलब क्या, -1, ठीक है। सक्सेसर मतलब +1 और प्रीडिसेसर मतलब -1, ठीक है। तब देखो सक्सेसर मतलब बोला, ठीक है, तो क्या कर दिए, +1 कर दिए, तो ठीक है, तो इसको बेसिक डिफिनेशन के तौर में क्या बोल सकते हैं, द सक्सेसर of the successor of a given number, successor of a given number is a number, ठीक है। successor is a given number is a number one more than किस नंबर से,
द गिवन नंबर। ठीक है, सक्सेसर का हमारा बेसिक डिफिनेशन ये हो गया, क्योंकि एक गिवन नंबर हमारा क्या दिया हुआ था 54, उसमें +1 किए तो ये नया नंबर हो गया फॉर्मेशन, तो ये सक्सेसर किया हुआ नंबर हो गया 54। तो वही बोला द सक्सेसर ऑफ अ गिवन नंबर इज अ नंबर वन मोर देन द गिवन नंबर, मतलब वन मोर देन 543 का वन मोर देन क्या हो जाएगा 554। तो यही हमारा बेसिक डिफिनेशन क्या हो जाएगा पीरियड सक्सेसर का। ठीक है, हाँ तो ऊपर हो गया होगा नोट। अब सक्सेसर देख लेते हैं, प्रीडिसेसर जल्दी से हम देख लेते हैं। ठीक है, अब सक्सेसर, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर सक्सेसर में क्या हुआ देखे थे वन मोर देन, तो प्रीडिसेसर में क्या देखे वन लेस देन। ठीक है, तो इसका बेसिक डिफिनेशन क्या हो जाएगा द प्रीडिसेसर, द प्रीडिसेसर ऑफ अ गिवन नंबर is a number, is a क्या नंबर वन यहाँ क्या था वन मोर देन वन लेस देन द गिवन नंबर। ठीक है, जैसे हमारा दिया हुआ 56, ये हमारा क्या है एक नंबर है, क्या करेगा प्रीडिसेसर ऑफ ए गिवन नंबर, ये गिवन नंबर है। ठीक है, इज अ नंबर इज वन लेस देन दैट नंबर, तो देखो 56 वन लेस करेंगे क्या हो जाएगा 555, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रीडिसेसर। ठीक है, ये हमारा प्रीडिसेसर नंबर हो गया। ठीक है, समझ गए। जहां भी देखो सक्सेसर क्या करेंगे, सक्सेसर में +1, सक्सेसर में +1, जहां भी देखो प्रीडिसेसर -1, यही चीज याद रखना है। तो क्वेश्चन में तुमने डायरेक्ट पूछा जाएगा, कुछ नंबर दिया रहेगा, बोलेगा प्रीडिसेसर, वो सारे नंबर को क्या करिए प्रीडिसेसर कीजिए या सक्सेसर कीजिए। सक्सेसर करने बोलेगा तो +1, और प्रीडिसेसर करने का बोलेगा तो -1। ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहीं पर थोड़ा सा समझ लेते हैं बिल्डिंग नंबर। ठीक है, बिल्डिंग नंबर यहीं पर थोड़ा समझ लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है। अब बिल्डिंग नंबर कहता है किसको, ठीक है, जैसे कोई नंबर दिया गया, क्या नंबर दिया गया 1678, मतलब 163 नंबर दिया गया। ठीक है, तो इसे नंबर बिल्ड करना है। बिल्ड मतलब क्या होता है बनाना, जैसे हम लोग क्या करते हैं होम को क्या करते हैं बिल्ड करते हैं बनाते हैं। ठीक है, तो बनाने में बहुत सारा चीज़ का जरूरत पड़ता है कि नहीं, बहुत सारे मटेरियल को जरूरत पड़ता है घर बनाने में। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये नंबर दिया गया है, इससे हम लोग बिल्डिंग नंबर बिल्ड करेंगे। ठीक है, ये डिजिट्स दिया गया है और इसी डिजिट से हम लोग क्या करेंगे नंबर बिल्ड करेंगे। ठीक है, जैसे तो नंबर बिल्ड कैसे करो, तो 166 हो जाएगा एक नंबर। ठीक है, ये हो गया, दूसरा हो जाएगा 761 हो जाएगा दूसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 671 हो जाएगा। ठीक है, 167 इसी नंबर से बना, 761 इसी नंबर से बना, फिर 1671 बना। ठीक है, इसी नंबर से और भी एक नंबर से हम लोग नंबर बिल्ड कर सकते थे। समझ गया बिल्डिंग नंबर्स का मतलब जैसे क्वेश्चन तुम लोग को दिया रहेगा, जैसे डिजिट्स दिया रहेगा 1 2 3 4 5 इस तरह से, उससे तुम लोग क्या करेगा ग्रेटेस्ट नंबर बिल्ड कीजिए या स्मॉलेस्ट नंबर बिल्ड कीजिए। ठीक है, तो बिल्डिंग नंबर्स मतलब समझिए कि डिजिट्स दिया गया उससे नंबर हम लोग को बनाना है। तो नंबर हम लोग क्या बनाए 166 761 और 671। ठीक है, तो इस तरह से 3 नंबर पे यहाँ फॉर्म किए हैं। ठीक है, जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा गया जी, बोलो जल्दी लिखाया। हाँ, तो जल्दी से इसको क्या करते हैं मिटाते हैं। समझ में आ रहा है ना, चलो ठीक है, तो चलो ठीक।
अब इसके आगे चलेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कर दो, और क्या रिमेम्बर। ठीक है, अब जो हम तुमको लिखाने जा रहे हैं वो तुम लोग को याद रखना है। ठीक है, समझते हो उसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, काहे कि उसी से बहुत सारा क्वेश्चन फॉर्म होगा। वो तुमको जब तक मैथ्स पढ़ोगे ना, जब तक पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट में फर्स्ट में क्या देंगे, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर। क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर। ठीक है, वन डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, सॉरी 9। ठीक है, स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 1, और ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखो स्मॉलेस्ट वन डिजिट तो हो गया, टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा बताओ, 10। फिर ग्रेटेस्ट कितना डिजिट, टू डिजिट नंबर। नंबर को डायरेक्ट हम ऐसे लिख देते हैं 99। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ देखो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर को डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख देते हैं, 3 डिजिट ये हो जाएगा। और फिर क्या लिखते हैं, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा। अब तो समझ गए होगा पैटर्न कि 1 डिजिट में 1, 2 डिजिट में 2, 3 डिजिट में 3। ठीक है, और स्मॉलेस्ट 1 डिजिट में 1, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट मतलब एक के बाद एक जीरो, 2 डिजिट करेगा तो 1 जीरो, 3 डिजिट करेगा तो 2 जीरो। फिर देखो उसी प्रकार से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, कितना डिजिट नंबर जी, हाँ 4 डिजिट में क्या करेंगे, एक शून्य कम देंगे। ठीक है, फिर यहाँ ग्रेटेस्ट क्या 4 डिजिट नंबर, यह क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर जब इसमें हो जाएगा 4 को 9। ठीक है, तुम समझदार है ही। देखो उसी प्रकार से क्या स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो बोलोगे सर 5 डिजिट है तो एक शून्य दीजिए ना, एक 5 एक 1 लिखिए, उसके बाद एक 5 में एक कम कर दीजिए, 4 कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा 5 डिजिट नंबर, क्या होगा आप तुम ही लोग बताओ, तो 4 डिजिट में 4 गुना तक, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट में कितना 5 9। ठीक है, और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, बढ़ते चल जाएगा। एक और लिख लो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा तुम ही लोग बताओ, तो लिखिए ना 1, और उसके बाद कितने पॉइंट 5.50, सॉरी पॉइंट नहीं। फिर ग्रेटेस्ट कितना 6 डिजिट नंबर क्या होगा, हाँ
ठीक है, 3 और 3 6। तो क्या इस पैटर्न में हम क्या समझे, 1 डिजिट रहेगा तब 1, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट रहेगा तब 2 डिजिट रहा तो 1 0 10, 3 डिजिट रहा था 2, 4 डिजिट रहेगा तो 3, 5 डिजिट रहा था 4 0, और 6 डिजिट रहा तो 5 0। वैसे ग्रेटेस्ट 1 रहेगा तो 9, 2 रहेगा तो 99, 3 रहेगा 999, फिर 4 रहेगा तो 9099, फिर 5 डिजिट रहेगा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट रहेगा तो 99909, फिर ग्रेटेस्ट 6 डिजिट रहेगा तो 9,99,999। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट। ठीक है, तो इसको दिमाग में क्या कर लेना है, एकदम बैठा लेना है। ऐसे भी तुम लोग 2-3 बार लिखोगे ना अपने खुद से घर पर, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेंगे ग्रेटेस्ट 1 2 3 4 5 6 डिजिट। ठीक है, और इसी तरह से ऑन सो ऑन चलते रहेगा। ठीक है, 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट 9 डिजिट 10 डिजिट, मतलब नंबर्स का कोई है ही नहीं, इनफिनिट तक तुम जा सकते हो। ठीक है, कॉपी भर जाएगा मगर ये खत्म होगा नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिक 6 डिजिट तक हम लोग याद रखते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट, नहीं इस तरह से क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, देखो इसी से रिलेटेड रहेगा। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ सकता है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ग्रेटेस्ट सब्ट्रैक्ट 1000 फ्रॉम ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ये तुमको इस तरह से पूछेगा, सब्ट्रैक्ट 1000 फ्रॉम ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो थाउजेंड्स को सब्ट्रैक्ट करना ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं ग्रेटेस्ट में जितना 6 डिजिट बोलेगा उतना 9 लिख देंगे, और उसमें 1000 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो जल्दी से राइट डाउन कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या पढ़ना है, पीरियड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पीरियड्स मतलब 2 प्रकार का पीरियड को पढ़ना है। क्या पढ़ना है पीरियड्स के बारे में, एक वो इंडियन पीरियड सिस्टम पढ़ना है, एक तो इंटरनेशनल। ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल 2 पीरियड के बाद पढ़ के देखना है, टाइम बचेगा तो आगे चलेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो जल्दी इसको राइट डाउन करो जल्दी। ठीक है, हो गया। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर देख लिए, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर देख लिए, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर देख लिए, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर देख लिए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर देख लिए, और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर देख लिए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर देख लिए, और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर देख लिए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। इतना सारा को हम लोग जान के समझ गए थे। इसको 1-2 बार कॉपी पर लिखोगे और समझोगे तो माइंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, और इससे इस सारे जितने पॉइंट्स है बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे इस तरह से क्वेश्चन हम बताया ना कि सब 1000 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इतना। ठीक है, तो यहाँ कुछ और दे देगा, उसको सेपरेट करना पड़ेगा। अब लिख देगा सब्ट्रैक्ट 1000 फ्रॉम स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है, तो वहाँ पे कर दोगे। ठीक है, तो अगर पता नहीं रहेगा कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर किसको कहते हैं, मतलब डिजिट्स के बारे में, तो प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो इसको याद नहीं करना, इसको 2-3 बार लिखोगे ना और ध्यान से पढ़ोगे ना, तब समझ में आ जाएगा। एक पैटर्न है, पैटर्न को समझ लेना। ठीक है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य 5 शून्य, इसी तरह से अगर डिजिट बढ़ाओगे बढ़ते चला जाएगा। 7 डिजिट करोगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 8 डिजिट करोगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। तो पैटर्न को समझ लेना। ठीक है, मैथ को जितना समझोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट है, और इससे रिलेटेड टॉपिक्स में जो जो तुम्हारे चैप्टर में क्वेश्चन दिया गया सोल्व कर लो, बस हो गया काम। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। लिखा गया है ना जी, ठीक है। आवाज में थोड़ा सा तुम लोग का क्या हो रहा होगा, फ्लैक्चुएशन हो रहा है ऑनलाइन वाले को। ठीक है, तो कोई नहीं, उसका भी सॉल्यूशन जब बहुत जल्द ही हम कर देंगे। ठीक है,
और जो भी इस चैनल पर न्यू है, जो भी चैनल को न्यू मतलब फर्स्ट बार वीडियो देखते हैं वो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसमें नए नए कंटेंट्स को क्या कर रहता है इसी चैनल पर डाला जा रहा है। ठीक है, आप लोग के ज़रूरत के हिसाब से। ठीक, तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। पीरियड्स, ठीक है, पीरियड्स, पीरियड्स के बारे में हम लोग दो चीज़ को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? तो पीरियड्स के बारे में दो पढ़ेंगे। एक तो होता है क्या हो, इनमें चल रहा है द इंडियन, ठीक है, द इंडियन क्या बोलेंगे, द इंडियन सिस्टम बोलना, द इंडियन सिस्टम। द इंडियन सिस्टम किसका? द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का। दूसरा इसमें क्या पढ़ेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्या, न्यूमरेशन। ठीक है, तो ये दोनों बेसिक बेसिक चीज के बारे में जान लेंगे। ठीक है, इसी में हम लोग को पता चल जाएगा 1, 10, 100, 1000 के बारे में। ठीक, ठीक है, देखो एक पढ़ना है इंडियन के बारे में, दूसरा क्या पढ़ना है, इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में, सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में। ठीक, तो इंडियन इंटरनेशनल के बारे में तुम लोग को जानकारी कुछ होगा, और जिसको जानकारी नहीं हो वो यहाँ पर समझ लेगा। ठीक है, देखो इंडियन पेन में ही खत्म हो गया। चलो आज तक इतना ही रखते हैं, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, एक दिन का और क्लास है, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे और कुछ क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तो आज तक की क्लास इतना ही रखते हैं। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोगों को जितना बताया गया उतना रिवाइज कीजिए। ठीक है, रिवाइज कीजिए, और कल ये दोनों चैप्टर, ये दोनों टॉपिक खत्म होगा, और उसके बाद प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू खत्म होगा, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन देंगे बहुत अच्छे अच्छे, क्या कि नंबर्स चैप्टर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जो भी कल करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जो पढ़ाया हुआ है उसको रिवाइज कीजिए बढ़िया से। ठीक है।